जीवन में जब कोई साथ ना दे, ईश्वर भी नहीं कोई, रास्ता भी दिखाई ना दे, तब आप क्या करेंगे? ये बहुत खतरनाक सवाल है जिसमें सिर्फ निराशा ही निराशा दिख रही है। लगता है जिंदगी में सब कुछ हार चुके हों, यानी कि जिंदगी ही हार चुके हों, यानी कि अब आपके पास हारने को कुछ नहीं है। आपके पास हारने को कुछ नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में कोई भी जोखिम उठा सकते हैं, और ये एक कटु सत्य है कि बिना जोखिम उठाए आप जिंदगी की हारी बाजी नहीं पलट सकते। तो आप भी वही करिए। आप अपना आत्मविश्वास जगाए और संघर्ष करे। जीत उसी की होती है जो आखिर में जीतता है। अगर आप अपनी वास्तविक समस्या बताएं जिसकी वजह से आप ऐसी स्थिति में आ गए हो, तो मैं उसी प्रकार का वास्तविक जवाब दे पाऊंगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा जब भी भी आएगा। तुम्हारे दिल और दिमाग पर निराशा हावी होने लगे, तो स्मरण करो कि तुम इस संसार में उस परमात्मा की संतान हो जिसका कोई अनंत नहीं है। तो फिर तुम्हारा अंत कैसे हो सकता है? तुम देव हो, इसका मतलब कोई देवता नहीं है। अर्थ है आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमता अतुल्य है। आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आपने ध्यान और अभ्यास को अपना लिया। जिंदगी में जब बुरे समय की हद हो तो समझ लो यही वह समय है जब आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लगी। वह मोड़ अपने आप नहीं लेगी, आपको देना है। जब जिंदगी में कोई रास्ता ना दिखाई दे कि कहां जाना है, क्या करना है, तो कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग स्वयं में परिवर्तन कर उन्नति करते हैं, या फिर सफलता के नियम, भाग्य, किस्मत के रहस्य जानकर उन्नति की और अग्रसर हो जाते हैं। किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। एक समय जीवन में मैं भी इसी प्रकार के चिराहे पर खड़ा था। मैंने अपनी सोच में परिवर्तन किया, फिर जीवन शैली में परिवर्तन किया, लेकिन उस परिवर्तन करने के लिए आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो आपको सब कुछ बता सके और आप उसकी बात पर निसंदेह बिना। इन सब दुर्गुणों ने मेरी योग्यताओं को ढक रखा था। गुरु कृपा से मन ने अपने जीवन में इन दुर्गुण पर विजय पाकर खुशियां हासिल की, और मैं यही खुशियां दूसरों में भी बांटना चाहता हूं। आप अगर संकालु नहीं है, बाकी दो अवगुण जो मैंने बताए हैं वह भी आपके अंदर नहीं है, और आप ज्योतिष शास्त्र को अंदर से मानते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली में ग्रह गणना के अनुसार किसी भी विद्वान ज्योतिषाचार्य से समझ सकते हैं। मैंने प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय से सब कुछ समझा है। मैंने अपने आत्मविश्वास की शक्ति द्वारा अपने अवगुणों को काबू में किया है, और उसी के बाद से मैंने खूब तरक्की प्रारंभ की, कुछ उपाय भी किया। आज मैं ज्योतिष शास्त्र सीख चुका हूं और बाकी के जीवन अध्यात्म के ज्ञान में व्यतीत